बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एमडी कैड यूनिट 1 सेल बायोलॉजी लेक्चर 6। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। आई एम प्रोफेसर महमूद अहमद, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। आज मैंने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं लेक्चर 6 के, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको डिस्कस करते हैं और आप इसको समझिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। हमारा पहला एमसीक्यूज है मेम्ब्रेन विच सराउंड द वैक्यूल। ये तो आप सबको पता होगा कि इसका आंसर टोनोप्लास्ट है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। आपको पता है कि अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इसमें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात भी कर सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात भी कर सकते हैं। जबकि स्मूथ का अपना फंक्शन है, रफ का अपना फंक्शन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा एमसीक्यू है गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्योंकि बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते और आपको पता है गोल्गी बॉडी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसलिए ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। नेक्स्ट, ऑल सेल कंटेन। देखिए बेटा, तमाम सेल के अंदर राइबोसोम जरूर होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। देखिए, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में होता है, इसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। इन द यूकैरियोटिक सेल, आपको पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो एटीएस पार्टिकल होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s, इसलिए इसका ऑप्शन एटीएस होगा। उसके बाद राइबोसोम इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ आरएनए। आपको पता है सेल सेल के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम होता है और उसी राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए बनता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है लाइसोसोमल एंजाइम। आपको पता है लाइसोसोमल एंजाइम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसमें लाइसोसोम में जो एंजाइम काम करते हैं, जो एक्टिव होते हैं, वो 5 पेज पे एक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is the site of oxidative phosphorylation in the mitochondria। ये तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी क्रिस्टी के अंदर होता है। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाउ मेनी ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रियोल। आपको पता है तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल मिले तो एक ट्रिपलेट बनता है। अगर 9 ट्रिपलेट बने तो जाके एक सेंट्रियोल बनता है, तो इसका ऑप्शन सी। टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका ऑप्शन डी है। साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट। बेटा साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट सेल के अंदर होती है जिसमें साइटोप्लाज्म मूव करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट इसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा, जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिजोम। आपको पता है कि ग्लाइऑक्सिजोम प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। और प्लांट सेल के अंदर भी ये थोड़े से टाइम के लिए आता है और खास तौर पर उन सेल के अंदर होता है, उन सीड के अंदर होता है जिनके अंदर लिपिड की मिकदार ज्यादा होती है। ये उन सीड की जर्मिनेशन करवाता है। किस तरह जर्मिनेशन करवाता है? सीड में मौजूद लिपिड को तोड़ता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सीड उस एनर्जी को यूज करता है, जर्मिनेट करता है और सीडलिंग में कन्वर्ट होता है प्लांट में। तो इसका ऑप्शन फैट मेटाबॉलिज्म है क्योंकि ग्लाइऑक्सिजोम फैट मेटाबॉलिज्म करवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। लाइसोसोम है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपको पता है बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं, जैसे कि जो फैट स्लूबल होते हैं, लिपिड स्लूबल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके चार्ज पार्टिकल्स की वजह से वो नहीं गुजर सकते,
तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन होती है जो गेट्स के तौर पे काम करती है। वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को और आयंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गुजार के अंदर लेके जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें, डीएनए कुड बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन द सेल, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है 2.0 माइक्रोमीटर होती है। फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेसिकल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि जब प्लांट सेल के अंदर डिवीजन होती है तो वो फ्रेगमोप्लास्ट के अमल से होती है। उस डिवीजन में ये होता है कि गोल्जी ऑपरेटर से एक वेसिकल निकलता है, वो वेसिकल सेल के दरमियान में आता है और दरमियान में आके वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है और सेल, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है। उसके बाद करब साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स। ये तो सबको क्लियर है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। सेल डेथ, जब टिश्यू डैमेज होता है तो एक्सीडेंटल डेथ होती है टिश्यू की, इस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर, ब्रॉड फेस, स्क्विंट आईज आर द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये जब हम सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जो डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन और जो एरर है उसमें आपको मैं सारा पढ़ाऊंगा। डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पहले मैंने एमसीक्यू डिस्कस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें, आपको पता है न्यूक्लियर इन्वेलप एक डबल मेम्ब्रेन है, इसकी टू मेम्ब्रेन है और ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेट, यानी कि उनके दरमियान जो गैप है वो 20 to 40 नैनोमीटर है। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पोर है जिसकी वजह से राइबोसोम न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, वो 100 नैनोमीटर पोर का साइज है। और ये पोर क्या करते हैं, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल एंड पार्टिकल, यानी कि कोई भी, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अभी समझ लें कि कोई चीज न्यूक्लियस से अंदर आ रही है साइटोप्लाज्म में, कोई साइटोप्लाज्म से बाहर जा रही है, दोबारा न्यूक्लियस के अंदर आ रही है। उसके बाद अगर आप देखें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसमें क्रेब्स साइकिल होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, सारा इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा अगर आप एमसीक्यूज देखें, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय द वेब बिटवीन द फिंगर्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। ये तो आपको क्लियर है कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है जो ह्यूमन एम्ब्रियो के दरमियान, फिंगर्स के दरमियान जो वेब है उसको डिसॉल्व करता है। उसके बाद है लाइसोसोम डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ टेल ऑफ टेडपोल, इट चेंज द टेडपोल इनटू फ्रॉग। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखें, लिपिड की सिंथेसिस करता है, लिपिड को और मेटाबोलाइज भी करता है और सिंथेसिस भी करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज भी करता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है और उसके पॉइजनस को भी खत्म करता है। अगर हम यहाँ पे देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ फैट भी करता है, फास्फोलिपिड भी करता है, स्टेरॉइड्स भी करता है, इनको सिंथेसिस करता है। इसी तरह अगर हम बात करें हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, की मैंने पहले बताया 9। ये भी आपको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा ये है कि आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसी न्यूक्लियोलस के अंदर ये राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। Which one of the following is the site of oxidative phosphorylation? क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है बेटा, हम उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, उसी के अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है। थैंक यू बेटा। हमारा आज का जो टॉपिक था इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको बताए हैं। बेटा इन एमसीक्यूज को आपने लाजमी करना है। ये यूं समझ लें कि सॉल्व पास पेपर के एमसीक्यूज है 2010 से लेकर 2019 तक।
ये आगे भी हम लेक्चर्स में आपको बताते जाएंगे कि ये एमसीक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो मैंने आपको बताया ये भी आपने लाजमी करने हैं। आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्लीट सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, माइक्रोबायोलॉजी, एंजाइम, पूरा एमडी कैट का सिलेबस करवाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर एंटर कीजिए।